साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन। और राम का नाम क्या है? झगड़ा राम के नाम का ही है कि राम का नाम क्या है? राम राम सारी दुनिया कर रही है, लेकिन मन का सुधार हो रहा है। कोई जय श्री राम करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, लेकिन हमारे मन के जो विकार हैं क्या दूर हो रहे हैं? बोले जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही चला गया। मन को सुधारने के लिए मैं तीर्थों में गया, मन को सुधारने के लिए मैं स्थावर तीर्थों में गया, मन को सुधारने के अनेकों प्रकार के तीर्थों में गया, लेकिन मन की चाल नहीं बदली, मन जैसा का वैसा ही है। मन आज भी जो है इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर बूढ़ा हो गया, आंखों से देखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, जवान लड़खड़ाने लगी, लेकिन मन अभी तक लड़खड़ाया नहीं। मन जैसा का वैसा ही है, मन जवान का जवान है, मन कभी बूढ़ा होता नहीं। और मन की जो तृष्णा है वो तृष्णा नित्य प्रति हमारी बढ़ती जा रही है। बोले कैसे सुधार हो? मन का सुधार कैसे हो? दिन प्रतिदिन ये मन जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही हमारा मन जो है मल विक्षेप आवरण से बढ़ता जा रहा है। कैसे? 5 प्रकार के जहर आदमी अपने अंदर लेता है, और अहंकार का जहर तो हर आदमी को चढ़ा रहता है हमेशा, छोटी छोटी चीजों का। आंखों से रूप का जहर, कान से शब्द का जहर, नाक से गंध का जहर, जबान से जो है स्वाद का जहर, और तो जबान बोलने का, सुनने का, और त्वचा से इस प्रकार 5 प्रकार के रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, इस प्रकार से 5 प्रकार के जहर मनुष्य अपने अंदर लेता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है। और जितनी ज्यादा जानकारी, जितनी ज्यादा रिकॉर्डिंग हो जाती है, उतना ही आदमी का जो अहंकार का जहर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है कि मेरे पास गुण ज्यादा है, मेरे पास धन ज्यादा है, मेरे पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, मेरे पास जमीन ज्यादा है, मेरे पास मकान ज्यादा है। और कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है और फिर भी अहंकार का जहर रोज चल रहा है, कुछ भी नहीं है, कंगाल है। उनसे भी बात करके दो, उनके अंदर भी आपको जहर मिल जाएगा चढ़ा हुआ। ये क्या हो रहा है? कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे जीवन के अंदर से अध्यात्म लोप हो गया। हमने उस आध्यात्मिक तत्व को, ब्रह्म के तत्व को जाना नहीं, बस उपदेश प्राप्त कर लिया। कौन है हम? बोले उपदेशी हैं। कौन है? बोले हम हैं उपदेशी, लेकिन है इसी देश में। क्यों है? तो हम उपदेशी, लेकिन ऊपर के देश में चले गए। बोले नहीं। बोले कौन है? बोले हंसा देशी। बोले हंस के देश में गए। बोले नहीं, बोले खाली हंसा देशी कहने को हंसा देशी है, और आदमी छोटी छोटी चीजों का अहंकार और बहस करने को तैयार है कि भाई ये जो अहंकार बढ़ रहा है, ये क्रोध बढ़ रहा है, ये लोभ बढ़ रहा है, ये विकार बढ़ रही है, ये आशा बढ़ रही है, ये ईर्ष्या बढ़ रही है, ये तृष्णा बढ़ रही है। अगर ये बढ़ रही है तो तुम सही मायने में सही दवाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ध्यान की साधना नहीं कर रहे हो, परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हो, क्योंकि नाम का स्मरण करने से ये विकार हमारे कम हो जाते हैं कि नहीं होते? लेकिन नहीं हो रहे। आदमी आदमी से ईर्ष्या करता है, भाई भाई से ईर्ष्या करता है, दौरानी जिठानी से, सास बहू से ईर्ष्या कर रही है। कल एक प्रेमी के यहाँ गए, सत्संग कराया, बोले इनको समझाओ। किसको समझाया? बोले सास बहू लड़ती है। बोले हम क्या समझाएं? पहली चीज तो बहू है, बहू जो है उसका जो पति है या तुम्हारा जो बेटा है, सबसे पहले अपने बेटे में संस्कार डालो, और बेटा संस्कार हुआ, बेटा भजन करने वाला होगा तो बहू को संस्कारी बना के छोड़ेगा। अगर उसका संकल्प मजबूत है तो जो ध्यान करता है, जो साधना करता है, जो भजन करता है, उसके संकल्प की शक्ति बढ़ती है। और हमारी कोई बात नहीं मानता, घर में हमारी घरवाली हमारी बात नहीं मानती, घर में हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है? क्या कारण है? यही कारण है कि हमारे जीवन में संकल्प की कमजोरी है, हमारे जीवन में संयम की कमजोरी है, हमारे जीवन में तप की कमजोरी है, और हमारी घरवाली हमारी सारी नस नस के बारे में जानती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस सत्संग के अंदर कड़वी बात, और हमारी हर चीज को जानती है, इसलिए हमारी बात नहीं मानती। क्यों?
तुम्हारी हर बात के बारे में, हर क्रियाकलाप के बारे में वो जानती है इसलिए तुमको नहीं मानती। अगर हमारे जीवन में तप है, हमारे जीवन में साधना है, हमारे जीवन में संयम है तो वो जरूर मानेगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी। लेकिन बाहर तो डॉक्टर साहब हैं, बाहर वकील साहब हैं, बाहर मास्टर साहब हैं, बाहर बड़ी इज्जत है, घर में कोई इज्जत नहीं है, होता नहीं। बाहर थानेदार साहब है, सब डर रहे हैं, घर में घरवाली नहीं डरती। डीएम साहब है, पीएम साहब, एमएलए साहब, ये साहब वो साहब, और घर में साफ तो साफ होंगे। वह डरता है। वो क्यों डरता है? क्योंकि तुम्हारी सारी पोल पट्टी तुम्हारा बेटा भी जानता है, तुम्हारी सारी पोल पट्टी तुम्हारी पत्नी भी जानती है, बच्चे भी जानते हैं। इसकी वजह तुमसे नहीं डरते क्योंकि हमने अपने जीवन की मर्यादा को खो दिया है। हमारे जीवन की कोई मर्यादा नहीं है। अपने जीवन में उस आध्यात्मिक सनातन मर्यादा को स्थापित करना होगा। और जब हम संस्कारी बनेंगे, हम अपनी संस्कृति का हमको ज्ञान होगा तो हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दे सकते हैं। अगर बच्चों में हमने संस्कार नहीं दिए तो आगे चल करके वो बच्चा देश का अच्छा नागरिक नहीं बनेगा। वो शराबी बनेगा, वो जुआरी बनेगा, वो गुंडा बनेगा, वो बदमाश बनेगा, वो आतंकवादी बन सकता है, लेकिन वो सज्जन व्यक्ति नहीं बन सकता। अगर उसको सज्जन बनाना है तो अपने बच्चों को, तो तुम्हारे 12 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, उन बच्चों को सत्संग में लेकर बोलो हमें जरूरत है सत्संग की, बच्चों को जरूरत है नहीं। क्यों बच्चों को जरूरत है? बच्चों को जरूरत नहीं बोलते। हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो बड़ी कंप्यूटर का उनको ज्ञान है, बड़ा मोबाइल का उनको ज्ञान है, बड़ा अंग्रेजी का उनको ज्ञान है। तो देख लो आजकल के स्कूल क्या पढ़ा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखो। पढ़ाई करवाओ, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को हमारे अपने संस्कार देना जरूरी है। अगर बच्चों को इस देश के भारतीय संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे भविष्य में बिगड़ जाएंगे। हमने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, एमटेक बीटेक करा दिया, एमएससी बीएससी करा दिया, बच्चे बढ़िया नौकरी पे विदेश चले गए और ये माँ बाप घर में बड़े बड़े सड़ रहे हैं। वो बीमार हो गए, उनको देखने वाला कोई नहीं। साल में 1 राउंड लगता है बेटे का, पढ़ा करके तुमने कर दिया, अरे भैया 2 रोटी रूखी यही खा लो। इसी देश के अंदर ये रोटी की कमी हो जाती है, रोटी की कोई कमी नहीं, यही बैठ करके यही रहते, उन बच्चों को यही रखते। लेकिन हमने सोचा कि हमारा बच्चा विदेश में अमेरिका में पढ़ रहा, हमारा बच्चा अमेरिका में जा रहा, वहां से कमा के 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने कमा भी रहा है। और ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता यहाँ सड़ करके मर गए, किसी और ने उनका दाह संस्कार किया। उन बच्चों का माता पिता के प्रति कोई प्यार नहीं। और आज मोबाइल हाथ में आ गया, और मोबाइल हाथ में आने से क्या होता है कि हमारे हाथ में मोबाइल है तो यहाँ से पाकिस्तान में भी दोस्ती हो रही लड़के की, मोबाइल हाथ में तो उसकी दोस्ती अमेरिका में भी हो गई। आंखें खराब हो गई, आंखें में चश्मे चढ़ गए, ये मोबाइल नहीं छूट रहा है। और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तुम मोबाइल दे रहे हो, ये जहर दे रहे हो, जहर की पुड़िया उसको। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देखने में लगे हुए हैं, धीरे धीरे उनकी आंखें कच्ची है, और कच्ची आंखों पर कुछ दिनों के बाद में उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ना लाजमी है। और देखो छोटे छोटे बच्चों के आंखों में चश्मा, ये देखो ये चश्मा, ये देखो ये चश्मा, क्या मतलब है? अरे बढ़िया भोजन करो, उत्तम भोजन करो, दूध पियो, घी खाओ। क्या खाएंगे? तो चाउमीन खाएंगे। क्या खाएंगे? बोलो मोमो। क्या कहते हैं उसको? मोमो। मोमोज खाएंगे, समोसा खाएंगे, गोबर गुल्ले खाएंगे। खाए गोबर गुल्ले कभी? आदमी बाहर की चीजों को खाता है और मैदा करे सब गोबरी है ही तरह से कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं, कोई उसके अंदर ताकत नहीं। तो तुम घर में गाय पालो, भैंस पालो, और भैंस पाल के भैंस का गाय का दूध पियो, वो घी खाओ। और पुराने बुजुर्ग को देख लो, बूढ़े बूढ़े कईयों के आंखों में चश्मा नहीं है। क्यों? कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर, अपनी जवानी के अंदर, अपने बचपन के अंदर दूध और घी खाया और पहलवानी की है। क्यों? 80 साल का बूढ़ा भी अगर पहलवान हो जाता है, उसकी एनर्जी, उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं होती है। और आज छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा चढ़ गया। ये बाहर की चीजें, ये जो मोमोज है, ये सारी चीजें इनकी बंद करो। एक लड़का मोमोज खाता था,
इसमें चटनी डालो लाल वाली, इसमें चटनी डालो पीली वाली, इसमें चटनी डालो नीली वाली। दुकान में जाता था, वो चाउमीन जो आती है पता नहीं क्या उसका है, तो क्या बोला ये एक काली वाली चटनी आती है, काला वाला सिरका आता है, फलाना सिरका आता है, इस सिरके को डाले। कुछ दिन के बाद में उस लड़के के पेट में भयंकर दर्द उठा, और भयंकर दर्द हुआ। जब उसकी जांच हुई तो जांच के अंदर उसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद में वो प्रेमी था अपना, उत्तराखंड की बात है। ऑपरेशन होने के बाद में उसकी आंतों के इतना लंबा टुकड़ा अंदर से सड़ गया, खत्म हो गया। डॉक्टर ने दोनों टुकड़े उसका काट करके टुकड़ा निकाला। निकाल के बाद में 3 साल तक थैली को लटका करके फिरता रहा। फिर लास्ट में 2-3 ऑपरेशन के बाद में फिर उसका वो ढक्कन बंद हुआ, उसका पेट का ढक्कन। तो कहने का मतलब ये है कि तुम अपने बच्चों को घर में एक्सरसाइज कराओ, बच्चों को योगा कराओ, बच्चों को जो है पहलवान बनने की आदत डालो, एक्सरसाइज करने की आदत डालो। और जब भूख लगेगी तो वो 2 रोटी भी खाएगा ना, रोटी सूखी, उससे उसका तेज बनेगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी। और बचपन से ही बच्चों को ध्यान करने की आदत डालो। बचपन में जो शक्ति और एनर्जी होती है, वही एनर्जी हमारे नाभि कमल को जागृत करके वही एनर्जी आकाश मंडल ब्रह्मांड की तरफ चलती है। लेकिन जब बच्चा हाई स्कूल में पहुंचता है, हाई स्कूल का जो टाइम है बड़ा नाजुक समय है। 14 साल 12 साल 15 साल का बच्चा होता है, वो हाई स्कूल का समय है। और ज्यादातर बच्चे वहां फेल बहुत होते हैं हाई स्कूल में। तो बचपन से बच्चों को, ये भाई जी हैं, महात्मा जी हैं, इन्होंने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, इनके पास लेकर के जाओ, ये बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, इनको अच्छी कहानियां सुनाएंगे, पुराणों की कहानियां, रामायण की कहानियां, गीता की कहानियां, और भजन गाना सिखाएंगे आपको, और सांस्कृतिक कार्यक्रम करना सिखाएंगे अपने बच्चों को। जब 12 साल का है ना 10 साल का, इन बच्चों को जोड़ो, ध्यान से जोड़ो, भजन से जोड़ो, वो संस्कारी बनेंगे। जब संस्कार उनके अंदर आएगा वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और आज देख लो समाज में क्या पैदा हो रहा है, ज्यादातर ग्रस्त जीवन के अंदर कूड़ा करकट ही पैदा हो रहा है, जिद्दी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उटपटांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, अपनी मनमानी करने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। और एक चीज और है, बोले एक ही है, बोले एक ही है, क्या है? बोले एक ही, एक लड़की है एक लड़का है, अब ले दे के एक है तो उसका क्या करें? मारना पीटना भी ठीक नहीं हो, उसको इतना लाड प्यार करके इतना लुंज पुंज उसको बना देते हैं कि अगर कहीं बाहर की लड़ाई झगड़ा हो जाए क्या होगा? मैदान छोड़ के भागेगा, लड़ेगा वो अकेला लड़का। हमने उसको इतना लुंज पुंज दिया वो कायर बना दिया। 2-4 बच्चे हों घर में कोई बात नहीं, तुम एक्सरसाइज करो, तुम लड़ाई लड़ना सीखो, तुम लाठी चलाना सीखो, तुम तलवार चलाना सीखो, बंदूक चलाना सीखो। नहीं, अब कभी आध्यात्मिक सत्संग के अंदर बंदूक की बात कहां से आ गई? तो देखो, सुनो मेरी बात, हमारे प्राचीन विद्यालयों में, गुरुकुलों के अंदर आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ योद्धा भी बनाए जाते थे। नहीं, युद्ध कला सिखाई जाती है, कमांडो बनाए जाते थे। और भगवान ने क्या कहा? और अर्जुन को, अगर अर्जुन कमांडो योद्धा नहीं होता, महायोद्धा नहीं होता, वीर नहीं होता, कैसे लगता? क्योंकि जिसके पास ट्रेनिंग होती है, युद्ध की कला होती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है। और हमारे में ट्रेनिंग नहीं है, युद्ध कला हम नहीं जानते हैं, तो सामने अगर कोई आ भी जाए, कोई विधर्मी अगर हमारे सामने आ जाए, तो हम या तो कट जाएंगे या मर जाएंगे या फिर भाग जाएंगे, ये काम होगा। और मैं देख रहा हूँ जगह जगह से बहुत सारे हमारे जो हिंदू लोग हैं पलायन कर रहे हैं। कायर हो गया। क्यों हो गया कायर? कायर इसलिए बन गया कि वो अपने देश की भारतीय संस्कृति को, भारतीय मूल्यों को भूल गया, जो हमारे देश की गुरुकुल शिक्षा पद्धति और पद्धति को भूल गया। अपने अंदर जो ज्ञान, जो युद्ध कला, जो युद्ध कौशल जो बच्चों को स्कूल में उसमें सिखाया जाता था, उसको भूल गया। और घर में हमारे लाठी भी नहीं है, लाठी है घर में, घर में सोना ले आएंगे, चांदी ले आएंगे, बढ़िया सामान ले आएंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कुछ और भी तो लाना पड़ेगा। सोना रखोगे तो हमारे घर में इतना सोना है, इतना तोले सोना है, इतना तोले, अरे सोना तो है
लाखों रुपए का सोना, 10 लाख का, 20 लाख का सोना तुमने रखा है, लेकिन सोने की सुरक्षा के लिए लोहा भी तो होना चाहिए। लोहा है? बोला हमारे घर में कोई लोहा नहीं है। बोला अगर सोने को बेच करके लोहा लेना पड़े तो लोहा लो, ये जरूरी है। खुद तुमको सक्षम बनना होगा। इसी वजह से हमारे देश के अंदर ये सैकड़ों सालों से यही साजिश की जा रही है कि आदमी को नपुंसक बना दो, हिंदू को नपुंसक बना दो, कायर बना दो, और कायर बनता जा रहा आदमी। एक बार सभी प्रेम से जोर से जय घोष बोले।